नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के नूह में हुई डीएसपी की हत्या की। यहां पर अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक को डंपर से कुचलने का मामला सामने आया था। इसमें ड्राइवर मित्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस ने मित्तर को भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव गंगोरा से गिरफ्तार किया है। तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मंगलवार को उस समय डंपर से कुचल दिया गया था जब उन्होंने चालक को रुकने का इशारा किया था। डीएसपी की मौत के कुछ घंटे बाद पुलिस ने कहा कि पुलिस अधिकारी की हत्या में शामिल एक व्यक्ति को एक मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उसकी पहचान ट्रक क्लीनर के तौर पर की गई है। और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसको अंजाम भुगतना ही पड़ता है। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शख्स को भी पंजाब पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अमृतसर में एक घर में छुपे दोनों शूटर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस दौरान पंजाब पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक टीवी चैनल के कैमरामैन के पैर में भी गोली लगी, जिसके बाद कैमरामैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शूटर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुसा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों फरार चल रहे थे। आज दोनों के भकना गांव में छुपे होने की सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब 4 घंटे तक चलने वाले इस ऑपरेशन के बाद दोनों को ढेर कर दिया गया। मौके से एक AK-47 और पिस्तौल बरामद हुए हैं। उधर संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और टीआरएस सांसदों ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संसद सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला। महंगाई और अग्निपथ योजना के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के हंगामे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मुद्दाविहीन है। अगर विपक्ष के पास तर्क होते और मुद्दे होते तो सदन में चर्चा करते। विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये केवल झूठ फैलाकर कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कह दिया कि जाति की सूचना मांगी जा रही है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। शायद उनका ज्ञान कम है और वो केवल जनता को गुमराह करने का काम और अराजकता फैलाने का काम ऐसे कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हैं। मुद्दाविहीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद रहते हुए संसद में एक सवाल तक नहीं पूछा। में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन
संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता हो, आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन ना हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। भारत की संसद भारत की अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत की जनता ये चाहती है कि संसद में उन विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा हो जो भारत के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है कि वो देश में कब हैं, देश के बाहर कब हैं, वो उनकी अपनी पार्टी में चिंता का विषय बन जाता है। उनसे कहना चाहती हूं कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हों पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में कई एफआईआर का सामना कर रहे मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जुबैर को यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यूपी के सभी केस दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने यह भी कहा कि जुबैर के पिछले ट्वीट्स को लेकर दर्ज किसी नई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर को गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हाथरस, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और चंदौली में दर्ज मामलों में राहत मिली है। कोर्ट ने 20,000 की निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल बॉन्ड दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भरा जाएगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जुबैर को आज ही शाम 6 बजे से पहले रिहा कर दिया गया। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।